सो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया था किसके कारण, लास्ट में जो टू रिंग चल रहा था, उससे आगे भी बढ़े थे। हाँ सर। उससे आगे क्या किया था सर वो आर्क और प्रोजेक्ट लाइन का प्रोजेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस, ये डिराइव किया था। इसका ग्राफ देखा था, सही बोल रहा हूं ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस, अगर टोटल चार्ज क्यू है बच्चों फटाफट बोलो क्या होगा, के क्यू अपॉन, ऐसे बताया था बच्चों, ये डिस्टेंस आता है ना। लेट्स रेडियस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया। और सोचो कि इसका फील्ड तो इधर इसका ये कंपोनेंट आता है सारे का, तो ये कॉस थीटा आता है। ऐसे याद रखना है, फटाक से आंसर आ गया बच्चों आई कैप में। के क्यू अपॉन कॉस थीटा का अगर वैल्यू लिखें, दिस इज थीटा, एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसके बाद क्या कराया था, इसका ग्राफ ड्रॉ किए थे। और बच्चों ये भी बताया था, इसमें एक कंसेप्ट यूज किया था कि ये यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो सेम होगा। यहीं पे क्लास छोड़ा था कि और कुछ पढ़ाया था सार्थक? सर वो जो सर इसके बाद भी एक सवाल दिया था, सवाल मतलब एक रिंग था और वो वेव के पैटर्न से चल रहा था, ऐसा कुछ। अरे वो वेव के पैटर्न तू पढ़ता नहीं है आजकल, नहीं पढ़ा। ग्राफ था वो। अरे वो ग्राफ था सर, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ था, मतलब मुझे समझ में आ रहा था, सिर्फ मैथ पढ़ते रहता दिन भर, फिजिक्स भी पढ़ लिया करो यार। चलो वो ग्राफ था, वेव चल रहा है, नहीं चीटियां चल रही है कहो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करते हैं, मैक्सिमा ये सब भी देख लिया था, इसमें मैक्सिमा कहाँ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क, तो बच्चों चार्ज जो है पूरे सरफेस पे है, और इससे x डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है। अब हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ये सब में इतने सवाल ले चुके हैं कि किसी को डाउट नहीं होगा कि यहाँ इंटीग्रेशन का यूज होगा। वी विल कंसीडर एन एलिमेंट, कैसा एलिमेंट होगा, रिंग होगा बच्चों, रेडियस स्मॉल आर, थिकनेस डी आर। तो फटाफट सॉल्व करो बच्चों। लेट्स, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखते थे, हालांकि यहाँ पे आंसर जो हमारा था वो टोटल क्यू में था, लैम्डा में भी लिख सकते हो। लेट्स रेडियस इज आर, बच्चों जिसको तकलीफ होगा वो पूछ लेना है ना, तुम लोग ब्रिलियंट बच्चों में थोड़ा सा फास्ट चल सकता हूं। बच्चों कंसीडर एन एलिमेंटल रिंग, पहला चीज
of radius r and dr, sorry, radius r and thickness dr charge dq on the elemental ring, डायरेक्टली लिख रहा हूं तो हो जाएगा बच्चों सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया। ये रिंग का सरफेस एरिया हो जाएगा बच्चों 2 पाई आर सरकमफ्रेंस इनटू ये थिकनेस डी आर। सही तुम्हें दिक्कत हो रही है इसमें? अगर दिक्कत हो रही तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज तुम 11th में तो थी नहीं। और कोई है? हेम तनवर, मनीष अहिर राव, अगर यहाँ पे ये दिक्कत हुआ तो मैं नो सर। बच्चों कल 2-4 बच्चे सेंटर पे आए थे, वो बोल रहे थे सर आप बड़ा फास्ट लिखते हो, टाइम नहीं देते हो लिखने का। सही है क्या? नहीं सर। सही है। अगर हाँ बोलते तो डांट लगता। मैं फास्ट नहीं हूँ, तुम लोग स्लो हो, ये बोला करो। सर मैं थोड़ा स्लो हूँ, थोड़ा सा टाइम दे दो, ऐसे बोला करो। ये मत कहो कि सर आप फास्ट हैं। चलो बच्चों, dq इक्वल टू ये लिख लिया, अब मुझे इस एलिमेंटल रिंग के कारण यहाँ पे फिल लिखना है। तो यार हमें पता है चूंकि एलिमेंटल रिंग है तो डी लिखेंगे। अभी अभी रिंग के कारण लिखा था कि क्यू के जगह पे डी क्यू अपॉन, देखो यार क्या था ये स्क्वायर कॉस थीटा ऐसे था, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 आ जाता है, वाई 3/2 कॉस थीटा के कारण। और क्या आता था ऊपर में एक एक्स भी आता था। क्यू को पुट कर देता है बच्चों, के सिग्मा 2 पाई एक्स ले लेते हैं पहले और आर डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो लक्ष्य में यही रहा। बता सकते हो क्या कि इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स या आर या दोनों? और फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, बट which quantity is variable, x या r या both? नयन पटेल ने सही आंसर दिया है, गुड। नयन ही एक है जो हमारा बात मानता है, हमेशा मैसेज करते रहता है, बात करते रहता है, बाकी तो चुप रहता है। प्रशांत बनकर बहुत बढ़िया। बच्चों अब टोटल फील्ड निकालना है, क्या करेंगे? वी विल इंटीग्रेट। यज्ञेश ने भी मैसेज किया। सो इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा दिस। जो कांस्टेंट है बच्चों बाहर लेते हैं, के कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट और बाकी लोगों का सर एक्स भी कांस्टेंट है, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 और लिमिट विल स्टार्ट फ्रॉम, पहला रिंग बच्चों 0 और लास्ट रिंग रेडियस आर।
और बच्चों 2 महीने हमने पढ़ाया था तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स, बहुत मन से पढ़ाया था इस दिन के लिए। कोई बताया कैसे निकालना, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। तो जो बच्चे नए हैं जिनको ये नहीं आ रहा है सो परेशान नहीं होना, अभी अभी मैथमेटिक्स अब स्टार्ट होगा, कैलकुलस है ना, कर लोगे। बट जिनको आता है और वो भूल गए उनके लिए बच्चों इसको मान लो वाई स्क्वायर, है ना, एक्स यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, डिफ्रेंशिएट कर दोगे आर के रिस्पेक्ट में, तो आर डी आर हो जाएगा वाई डी वाई, और सॉल्व कर लोगे। ये को बच्चों पुट करते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट सिग्मा, ये देखो 2 पाई इसलिए ऐसा पुट कर दिया। और ईशान ने कहा सर ये होता है 1/√r² प्लस एक्स स्क्वायर और साइन माइनस 0 to r। हो जाएगा बच्चों सिग्मा, ये 2 पाई चला जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स, और ये माइनस साइन इससे पहले ये 0 पुट कर देता हूं, r इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1 अपॉन कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। एक्स को बच्चों अंदर ले लो, बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट आ गया, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। और बच्चों अगर ये टर्म देखो एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये थोड़ा छोटा लिखा, मैं बोल दिया हूं, आवाज जा रही होगी। अनुरूप समझ में आ रहा है? तो बच्चों अगर इसको मिला दो, ये टॉप पोजिशन से, ये कैपिटल आर, ये एक्स, और ये है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, तो ये टर्म बताना बच्चों, इफ दिस एंगल इज थीटा नॉट, सो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा अथर्व जादव? 1 minus cos यस सर। क्या हो जाएगा, ये क्या लिखेंगे अथर्व? x upon cos theta। cos थीटा नॉट। ये बच्चों हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। लिख लो इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। अब इसी को क्या करते हैं, एक स्पेशल केस लेते हैं बच्चों। स्पेशल केस ये है कि डिस्क जो है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। जब बहुत बड़ा होगा तो क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। सो इन दैट केस अगर मैं कहूं कि थीटा नॉट कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा बच्चों। तो अगर ये बहुत बड़ा चार्ज सीट है, पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्क हो या कैसा भी हो, ऐसा अगर है, तो इससे एक्स डिस्टेंस पे फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 0, मतलब कॉस 90 0 हो जाएगा। समझ में आई बात? इसका मतलब इनफाइनाइट सीट में
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज कांस्टेंट, एक्स से डिनोट डिपेंड नहीं कर रहा एक्स पे। करने का मतलब हुआ सपोज कि ये बोर्ड का प्लेन है, ये बोर्ड के प्लेन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों, तो यहां से अगर मैं 2 सेंटीमीटर पे फील्ड निकाला, सो फॉर दिस 2 सेंटीमीटर ये 2 मीटर का बोर्ड इनफाइनाइट जैसा बिहेव करेगा। तो चीज समझना, इनफाइनाइट कुछ नहीं होता है, किसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं वो इनफाइनाइट होता है ना, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो 2 सेंटीमीटर पे जो फील्ड होगा बच्चों, 3 सेंटीमीटर पे भी वही होगा, 4 सेंटीमीटर पे भी वही होगा, लेकिन 50 सेंटीमीटर पे अलग हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर पे अलग हो जाएगा, है ना, इस बोर्ड के लिए। तो ये समझ लेना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ऐसा होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला सेक्शन है उसमें 2-3 सवाल इस पे है, कर लोगे, बहुत आराम से कर लोगे। जो एक सवाल अगर मैं पूछ दिया ऐसा, दिस इज इनफाइनाइट सीट और उसमें से एक डिस्क कट करके निकाल लिया, द चार्ज जो है ये सरफेस पे है और पूछ दिया जाए कि यहां से x डिस्टेंस पे व्हाट इज द फील्ड। एक यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट सीट से एक चार्ज, एक डिस्क कट करके निकाल लिया गया, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। डू वी नो दैट कि कैसे करना है? क्या हम लोगों ने ऐसा आइडिया सीखा 11th में? नेगेटिव चार्ज। क्या बात है, चलो स्टार्ट करो, सॉल्व करो, निकालो। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो तुम लोगों ने बताया कि सर एक काम करो, इसको ना पूरा का पॉजिटिव सीट्स मान लो इनफाइनाइट साइज का, और इतना नेगेटिव चार्ज मान लो। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नेट, वो जाएगा पॉजिटिव सीट के कारण और प्लस नेगेटिव डिस्क के कारण। दिस इज द ई नेट। इसके कारण तो बताया, पता है बच्चों, पॉजिटिव सीट के कारण कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। और इसके कारण क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज के कारण बच्चों इधर इधर होगा, कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा नॉट x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। सो आंसर विल बी सिग्मा x अपॉन सही आया क्या ये? बच्चों ये सही आया? सर नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट भी आएगा। नहीं लिखा क्या? 2 एप्सिलॉन लिख लो बच्चों इसको।
बच्चों ये सही लिखा ना? यस सर। अब बच्चों इसमें अगर कोई सवाल कर दे यार कि यहाँ जो सेंटर है इससे छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो रहा है, आई कैप में, छोटा सा डिस्टेंस x पे एक चार्ज पार्टिकल रख दिया और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव नेचर का है ना, तो क्या होगा? फोर्स पुल करेगा। व्हाट विल द फील्ड हियर? 0, x 0 पे। तो तब तक ये वेलोसिटी गेन कर लेगा, थोड़ा इधर आएगा, फोर्स इधर लगेगा। कैन यू फाइंड कि ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा? यस सर। ऑसिलेटरी मोशंस करेगा बच्चों, बट अगर x मच मच लेस देन r होगा तो ये मोशन कैसा हो जाएगा? व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी बच्चों? सिग्मा अपॉन 2r एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, सही लिख रहा हूं? और q चार्ज डिवाइड बाय मास, ठीक है ना? सही लिखा कि नहीं लिखा? समझ में पूछा नेगेटिव चार्ज रहेगा तभी क्यों, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो पुश कर देगा ना, दूर चला जाएगा। नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इनवर्ट होगा, रेस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। सर वो नहीं सर, हम्म, सर आपने वहाँ पे नेगेटिव क्यों माना, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए? देखो इस पूरे शीट में इतना चार्ज नहीं था तो इसको कर दिया पूरा पॉजिटिव चार्ज और इतना नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, और नेगेटिव चार्ज के कारण बच्चों इधर हो जाएगा माइनस आई कैप में, सो माइनस आई कैप लिखा था, है ना? अभी भी नहीं क्लियर? बताओ तो समझ। कल भी डांट लगी थी यार, तुम लोग पूछ ले तो उसको बता, बोलते नहीं हो, शांत हो जाए तो ठीक है। हमारा तो काम हो गया, अब शायद जाना है, 4 बार पूछे हैं, 10 बार पूछे हैं। सर आपने ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखा था? अरे बच्चों f इक्वल टू ना kx हो जाता है, रेस्टोरिंग होना चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा हूँ। तो ओमेगा स्क्वायर जो हो जाता है एक्सेशन k बाई m हो जाता है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था, तो जब हम फोर्स लिखते बच्चों तो q इंटू ई होता, एक्सेशन लिखते q e डिवाइड बाई पार्टिकल का मास, है ना? q e कितना था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r इंटू एक्स। कब? जब हमने अप्रोक्सीमेशन लगा दिया था, और ये मास हो गया m। तो बच्चों इसी को हमने क्या कह दिया था? ओमेगा स्क्वायर। यस सर। हाँ सर समझ गए। सबको क्लियर बच्चों? हाँ सर। समझ के गायब हो गया। थोड़ा सा बातचीत करते रहो यार, कैसे ही तो ऑनलाइन है चीजें। बच्चों बुकलेट में जाओगे तो बहुत सारे ऐसे सवाल दिए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल दिए हुए हैं कि एक इनफाइनाइट चार्ज सिग्मा है, एक है -2 सिग्मा, है ना? अब ये सब तो बच्चों वाला सवाल है, तुम लोग तो ब्रिलियंट बच्चे हो। यहाँ पे E1 क्या होगा, यहाँ पे E2 क्या होगा, यहाँ पे E3 क्या होगा, ठीक है? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाओगे बच्चों। अगर हम यहाँ की बात करें तो इसके कारण इधर होगा,
और इस -2 सिग्मा कारण इधर होगा, और डिस्टेंस से तो इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये इनफाइनाइट है। यहाँ पे बात करेंगे तो सिग्मा के कारण इधर और -2 सिग्मा के कारण भी इधर। तो अगर मैं बात करूं E1 इक्वल टू क्या लिख देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो कितना हो गया बच्चों, 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, किधर है, -j कैप में है। क्या समझ में आ गया ये E1? यस सर। है ना बच्चों, ऐसे सवाल दिया रहेगा, इनफाइनाइट सीट है और यहां से एक चार्ज पार्टिकल सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है और कोई नहीं है, इसको V0 वेलोसिटी दिया गया, ठीक है ना। और ये सपोज ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस r/2 आकर के रुक गया, फिर वापस चला गया। तो कुछ V0 और r में रिलेशन पूछेगा और सिग्मा में। ये तो बड़ा आसान सा सवाल है बच्चों, आसान इसलिए बिकॉज इसका क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें भी चार्ज रहेगा Q, चार्ज पार्टिकल है Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का मोशन हो रहा है ना। तो कितना दूर में रुकेगा, v² दैट इज इक्वल टू v² माइनस co² दैट इज इक्वल टू 2as, ऐसे लिखेंगे। तो v0² फाइनल क्या हो जाएगा, 0, इनिशियल कितना है v0², 2 व्हाट इज द एक्सेलेरेशन q इंटू e जो है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, डिवाइड बाई मास, ये हो गया एक्सेलेरेशन। और ये रिटार्डेशन है बच्चों, बिकॉज फोर्स में कह रहा हूं किधर लगेगा, इंटू r से r/2 हुआ, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया r/2। सो दिस विल बी द रिलेशन। आई बात समझ में, ऐसे सवाल कर लोगे, मैं बहुत यस ज्यादा सर। यस। बच्चों इनफाइनाइट सीट का भी हो गया। अब बताओ किसका बचा हुआ है। और अभी हम लोग पढ़ क्या रहे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफरेंट टाइप्स के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स में बहुत कंसेप्ट है बट अभी आएंगे धीरे धीरे, ये वाला पार्ट खत्म कर लेते हैं। ईशान इसके बाद क्या बचा है, क्या सर? डिस्क कर लिया, आप क्या बताओ। बच्चों नेक्स्ट ले रहा हूं, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, मतलब चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों, सरफेस पे। और सिमेट्री के कारण कैन बी से दैट की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगा 0 सेंटर पे, लेकिन सेंटर पे 0, लेकिन आउटसाइड सेंटर क्या होगा, इनसाइड पॉइंट पे। तो मुझे किसी पॉइंट पे निकालना है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये पॉइंट पी आर है, तो देयर विल बी 2 केसेस बच्चों। केस 1, इफ आर इज लेस देन कैपिटल आर, इसको क्या कहेंगे, इनसाइड पॉइंट। अरे बच्चों डेरिवेशंस ने इसका बहुत बड़ा है, रिजल्ट बहुत छोटा है यार, तो रिजल्ट ही मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 एट एनी इनसाइड पॉइंट, हर पॉइंट पे 0 होगा। एंड सेकंड, फॉर आउटसाइड पॉइंट
इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इट बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर। तो इस पॉइंट के लिए ये पूरा सिस्टम एक पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा। अगर मैंने ये स्टेटमेंट दे दिया, so you will say electric field will be K total charge Q upon distance R square। किसके लिए वैलिड है? R ग्रेटर देन R के लिए। तो सर इसका प्रूफ बच्चों मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं करा रहा हूं, तुम क्या करो, या तो शीट में जाकर के देख लो अपने बुकलेट्स में दिए हुए, या एच वर्मा से देख लोगे। इंटीग्रेशन है बच्चों बहुत ज्यादा थोड़ा बड़ा है, तो तुम खुद से कर सकते हो, बाकी कुछ ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है। ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट सर। इसको लिख लो बच्चों। बट एक छोटा सा इनसाइड पॉइंट के लिए एक दूसरा आइडिया हम डिस्कस करेंगे कि क्यों जीरो है। यहां तक लिख लिया। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि चलो ये पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जीरो है, बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस पॉइंट को लेट्स पी पॉइंट को कैसे करें, एनी पॉइंट पी, और एक सरफेस एरिया यहाँ पे कंसीडर किया। अभी सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस किया, वो डिस्कस करूंगा। नहीं, तुम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किया। बच्चों ये जो एंगल दिख रहा है ना, ये वन डायमेंशनल एंगल नहीं है, 3D एंगल है। और 3D एंगल में पता है इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। तो ये जितना सॉलिड एंगल सब्टेंड कर रहा है उतना ही ये सॉलिड एंगल सब्टेंड कर रहा है। ये ओमेगा है, डी ओमेगा सपोज ले लिया, ये भी डी ओमेगा। और बच्चों जैसे सॉलिड थीटा कैसे डिफाइंड है, एल अपॉन आर, वैसे ही सॉलिड एंगल डिफाइंड होता है बच्चों सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? आर क्या होता है? उसका डिस्टेंस। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा मैं समझा करके आगे सॉलिड एंगल तो बताऊंगा ही, देखता हूं कि क्या ये समझा पाता हूं क्या कि अंदर पे फील्ड क्यों जीरो है। सो अगर हमने ये सॉलिड एंगल इक्वल सॉलिड एंगल का ऐसे कंसीडर किया बच्चों ऐसा, तो इस पे चार्ज लेट्स लिख लेता हूं dq1 और इस पे चार्ज लिख लेता हूं dq2, एंड वी नीड टू प्रूव इस dq1 के कारण जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस dq2 के कारण उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, और ये कैंसिल कर रहा है। ये प्रूव करना है मुझे। सो लेट्स स्टार्ट। ये dq1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? सिग्मा इंटू da1, सिग्मा इंटू da1। तो सर da1 क्या है? da1 है बच्चों डी ओमेगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाता है ओमेगा इंटू आर स्क्वायर।
तो ये डिस्टेंस सपोज r1 और ये डिस्टेंस सपोज r2 है, तो d ओमेगा इंटू r1 स्क्वायर हो गया, dq2 क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा इंटू d ओमेगा इंटू क्या हो जाएगा, r2 स्क्वायर। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, k dq1 अपॉन r1 स्क्वायर। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, k dq2 अपॉन r2 स्क्वायर। क्या बच्चों ये समझ में आ रहा है कि हमने सॉल्व कर लिया है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर लेगा, इज द टू आर इक्वल। किसी को चमका अभी तक, या मैं फास्ट अब मैं आगे नहीं कर रहा यार, अब सब कुछ मैंने कर दिया। अब इससे कहोगे सर कैसे प्रूफ हुआ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। बच्चों यहाँ पे जो एलिमेंट लिया उसका इधर एक प्रोजेक्शन है, फिर ये जो लेंगे उसका भी ऐसे आएगा, ये लेंगे, हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग इधर एक प्रोजेक्शन है और ये वाला पार्ट एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। सो नेट फील्ड इनसाइड पॉइंट पे हो जाएगा जीरो। ये एक डिफरेंट लॉजिक से प्रूव किया। बुक में जाओगे, शीट्स में इंटीग्रेशन से किया हुआ है प्रूफ, यू कैन सी दैट। मिटा दो इसको। जो अभी पढ़ाई है बहुत आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज में आता है। इसका प्रूफ हम लोग बाद में गॉस लॉ करके एक है उससे भी करेंगे। तो एक बार फिर से बता रहा हूं बच्चों, थोड़ा बड़ा ही ड्रॉ कर रहा हूं। If charge is uniformly distributed over the spherical surface, ध्यान ध्यान दे देना आप, कुछ बच्चे ना यही वाला आंसर नहीं करते तो बहुत तेज गुस्सा आता है, रियली बता रहा हूँ, इतना प्यार से समझाता हूँ। फॉर आउटसाइड पॉइंट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, K total Q by R square. For inside, electric field is equal to 0. If you draw the graph, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चों। कैपिटल आर तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, जीरो जीरो, और जैसे ही आउटसाइड हुआ के क्यू बाई आर स्क्वायर बच्चों 1 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। Electric field for outside point is proportional to 1 by r square. Is it clear to all? बच्चों यहाँ से चीजें जो होगी, क्वेश्चंस का वैरायटी बढ़ेगा, फिर बहुत सारे सवाल अभी यहीं से आएंगे। ये आसान है बट इम्पोर्टेंट। सर ये ग्राफ वापस एक बार समझा दो ना। ये ग्राफ देखो, स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूं, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ पे जीरो, आर के साथ चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जीरो, और जैसे ही बाहर जाएंगे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ डॉटेड लाइन दे रहा हूं, जस्ट आउटसाइड क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर और डिक्रीज करते जाएगा, शॉर्ट डिक्रीमेंट होगा, कुछ है ही नहीं इसमें। समझ गया सर। जैसे जैसे आर बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, डिस्टेंस वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। बच्चों यहाँ तक क्लियर ना? हाँ सर। इसी से बच्चों इसके बाद सवाल होते हैं। अब एक दो सवाल कर लेते हैं बच्चों।
इसे बच्चों Q चार्ज है, इस पे माइनस Q चार्ज है, इसका रेडियस है R और इसका रेडियस है 2R। ठीक है ना। एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, ये है 3R/2 पे, और एक पॉइंट है D 3R पे, और A जो है R/2 पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी कितना है। ठीक है, ये लिखना है। दोनों बच्चों इक्वल एंड अपोजिट। सर सी की सी रे सॉरी सॉरी डी 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 लिखा ना, सी जल्दी नहीं लिखा बिकॉज सी सेंटर को यूज कर लेते हैं बताने के लिए, इसलिए सी नहीं लिखा। डी पॉइंट। तो बच्चों आंसर फटाफट आना चाहिए इसमें, जो नए बच्चे हैं वो भी सही करें। अभिराज महाले, ए पॉइंट बच्चों, ए पॉइंट इस स्फीयर का भी इनर और इस स्फेरिकल सेल का भी इनर, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के कारण 0। बच्चों बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट जो है इस स्फेरिकल सेल के आउटसाइड पॉइंट है और इसका इनसाइड पॉइंट है, तो इसके कारण इसका आउटसाइड पॉइंट है, क्या हो जाएगा बच्चों, के क्यू अपॉन 3R/2 का होल स्क्वायर, और इसका इनसाइड पॉइंट है तो हो जाएगा 0। इफ वी टॉक अबाउट डी पॉइंट, जीरो हो जाएगा बिकॉज इसका भी आउटसाइड, इसका भी आउटसाइड, और चार्जेज इक्वल है बच्चों, तो दोनों इसको क्या लगेगा कि नेट चार्ज कितना होगा, इसका भी सेंटर पे, इसका भी सेंटर पे, तो ये हो जाएगा बच्चों 0। अब बच्चों ये सवाल तो हमने करा दिया और जेई मेन में एक्चुअली ये पूछ लिया बच्चों, ये जेई मेन का सवाल है। कहा कि एक रेडियस r का है और एक रेडियस 2r का है, और कह दिया है कि इस पे चार्ज सिग्मा है और इस पे चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। चार्ज डेंसिटी दे दिया, the two spheres have equal charge density but of opposite nature। कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल, कॉन्सेंट्रिक में सेंटर कहाँ है, सेम पॉइंट पे। अब पूछ दिया है कि एक पॉइंट P है जो 3R डिस्टेंस पे है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। बताओ बच्चों कितना होगा। 0। मिटाएगा तू यार, ये प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल चार्ज था इसलिए 0 हुआ था ना, यहाँ पे चार्ज नॉन जीरो क्वांटिटी है। सर कोई बात नहीं, छोटी सी चीज है। पहला के कारण लिख लेते हैं E1, दूसरे के कारण लिख लेते हैं E2, है ना। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा E1 हो जाएगा बच्चों K का मतलब 1/4πε0 Q हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन 3R का होल स्क्वायर, आर कैप के डायरेक्शन में, है ना।
आर कैप लिख लेता हूँ, रेडियली आउटवर्ड। इसके कारण हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर। चार्ज पर मतलब मैग्नीट्यूड लिखा है बच्चों, ये भी डिस्टेंस हो जाएगा 3r का स्क्वायर, लेकिन ये हो जाएगा -r का बिकॉज नेगेटिव है। क्लियर? तो ये 4 पाई चला जाएगा, आर स्क्वायर भी चला जाएगा। तो सिग्मा अपॉन 9 एप्सिलॉन नॉट, सही लिख रहा हूँ ना, सिग्मा अपॉन 9 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा 4 - 1 2 स्क्वायर -1 3 -r कैप सिग्मा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट -r कैप। सही लिखा क्या बच्चों? यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल लिख लिए, बहुत ही बेसिक है बच्चों। इसमें अगर गलती किया ना, इनसाइड क्या होगा आउटसाइड क्या होगा, बहुत डांट पड़ेगी, बहुत मतलब बहुत बेसिक में भूल जाते हैं। सर हाँ बोलो। सर हम लोग अभी मतलब अभी जो क्वेश्चन देखा उसमें सेंटर सेम था, अगर सेंटर डिफरेंट हुआ तो सेंटर डिफरेंट होगा तो अलग तरीके से लिखेंगे, एक का जो भी सेंटर से जो डिस्टेंस होगा उसका उसके कारण लिखेंगे। ऐसे जो इस टाइप के सवाल देंगे वो कॉन्सेंट्रिक ही रहेगा, है ना। अदरवाइज अगर सेंट्रल लगी से सपोज एक स्फेरिकल सेल ये है और इनफैक्ट बाहर दे दिया एक स्फेरिकल सेल, है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस, हालांकि यहाँ पे मैं बाद में बताऊंगा ये कंडक्टिंग है इंसुलेटिंग है, मैं अभी ले रहा हूँ इंसुलेटिंग फॉर द टाइमिंग, मतलब चार्ज का कुछ इंडक्शन नहीं होगा, अदरवाइज इंडक्शन होता है, कंडक्टर होता है तो चार्ज शिफ्ट हो जाता है, बट यूनिफॉर्मली मान रहे हैं। और मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दिया, क्या होगा, इसके कारण इधर है, इसके कारण इधर है ना। अभी करेंगे बच्चों और करेंगे सवाल। नाउ तो चार्ज जो है ना वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहाँ है, वॉल्यूम में, और यहाँ पे क्या कहेंगे, रो कहेंगे, यूनिफॉर्म है। अगर टोटल चार्ज Q है बच्चों, इसका रेडियस है R, तो रो को बोल सकते हो Q के टर्म में Q अपॉन 4 पाई बाई 3 कैपिटल R क्यूब, इतना लिखने आता होगा। तो बच्चों मैं आउटसाइड पॉइंट की अगर बात करूं तो अब तुम इजीली कर सकते हो जो पिछला रिजल्ट था उसको यूज करके, यहाँ पे कोई भी स्फेरिकल सेल है, सब कैसा बिहेव करता है इस पॉइंट के लिए, पॉइंट चार्ज एट सेंटर, तो ये पूरा चार्ज Q कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज एट सेंटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। एम आई राइट? पिछला अगर रिजल्ट को यूज कर लिया तो बहुत इजीली हम यहाँ पे बता देंगे बच्चों। बट आता है सवाल कि सर इनसाइड पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, इनसाइड पॉइंट जीरो नहीं होगा बच्चों। इसको ना इस स्फीयर को दो पार्ट में बांट देते हैं, ध्यान से सुनना एकदम से। अगर यहाँ पे स्मॉल आर पे पूछ रहा है फील्ड, तो क्या करते हैं, इस स्फीयर को दो पार्ट में बांट लिया, स्मॉल आर का एक रेडियस और एक बचा हुआ पार्ट। अब कह सकते हैं कि ये जो बचा हुआ पार्ट है बहुत सारे
स्फेरिकल सेल है, सारे स्फेरिकल सेल का ये पॉइंट इनसाइड पॉइंट है, तो ये सारे स्फेरिकल सेल में जो चार्ज है उसके कारण यहाँ पे फील्ड 0। और ये जो स्फेरिकल ये जो चार्ज है, इसके अंदर जितना भी चार्ज है, ये पूरे चार्ज के लिए ये कैसा पॉइंट है, इसके लिए आउटसाइड, इसके लिए आउटसाइड, इसके लिए आउटसाइड, ये आउटसाइड पॉइंट है। तो किस फॉर्मूला से जाएगा बच्चों, इस फॉर्मूला से। सो फॉर इनसाइड पॉइंट, एकदम ध्यान से समझना, समझने वाली चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इनसाइड स्फीयर के कारण, सपोज इसमें चार्ज q डैश है बच्चों, r रेडियस का जो स्फेरिकल सेल सॉलिड स्फीयर लिया है वो q डैश चार्ज है, तो क्या हो जाएगा ये q डैश अपॉन r स्क्वायर, और प्लस बचे हुए के लिए इनसाइड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा ये 0। रहा सवाल q डैश लिखने का। अगर हम रो के टर्म में लिखते हैं बच्चों, तो 1/4πε0 सारे बच्चे लिखे, q डैश हो जाएगा बच्चों रो इंटू 4π/3 इंटू स्मॉल r क्यूब डिवाइडेड बाई स्मॉल r स्क्वायर। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है। 4π गया, r स्क्वायर में r स्क्वायर गया तो r बच जाएगा, क्या बच गया, रो अपॉन 3ε0 इंटू r। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट, रो बाय 3ε0 इंटू r। If you want to write in terms of capital Q total charge on the sphere, तो ऐसे कहोगे कि 4π/3 r क्यूब, ये हो जाएगा बच्चों चार्ज डेंसिटी, और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4π/3 r क्यूब डिवाइडेड बाई स्मॉल r स्क्वायर। ये 4π/3 जाएगा, यह आ जाएगा k q अपॉन ये r क्यूब इंटू r। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टोटल चार्ज q के टर्म में कहो तो ये, बट ये ज्यादा फेमस रिजल्ट है, रो बाय 3ε0 इंटू r। एनी हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू r। ये जल्दी से लिख लो। एक्चुअली हॉलो स्फीयर के जगह पे मैं ऐसे प्रीफर करता हूं बोलना बच्चों, when charge is distributed on surface, है ना, spherical cell, तो ये सरफेस पे चार्ज है, और दूसरा केस में मैं कह रहा हूं बच्चों कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम। ठीक है ना, दिस इज द केस, डिफरेंट केस। ये दो केस हमने अभी डिस्कस किया। अब मैं आगे बात करूंगा कि अगर ये सॉलिड हो या कुछ भी, अगर ये कंडक्टर है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इस पर काफी डिस्कशन होगा। तो अगर सॉलिड भी होगा, इसको चार्ज देते हैं कंडक्टर में, तो सारा चला जाएगा सरफेस पे। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो एट प्रेजेंट जस्ट तुम्हें क्या ध्यान रखना है, चार्ज ऑन द सरफेस, चार्ज इन वॉल्यूम। चलो और भी कुछ मैसेज आया। गौरव ने कहा सर इट इज एन इनफाइनाइट सीट एंड कट। ईशान थर्ड स्लॉट में लेक्चर्स नहीं है तुम्हारा, बी बैच का, बीएसवी सर आज छुट्टी पे हैं। और ये हमारे लिए अच्छी बात हो गई,
मैं तुमसे बात कर लूंगा तुम लोगों से। मस्ती करें। बच्चों जो अभी पढ़ा रहा हूँ ये सारे बुक्स में तो लिखे रहेंगे ही, कोई भी बुक नहीं होगा किसको छोड़ के रखेगा, और तब भी आईआईटी पूछता है, बहुत बार पूछा ये सवाल। टोटल चार्ज सपोज क्यू है, इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम में। वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन ई वर्सेस पोजीशन। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट बच्चों? क्या था? के क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू आर, या इसी को लिखा था सिग्मा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, दोनों है बच्चों। ये किसके लिए है? आर लेस देन कैपिटल आर के लिए। स्मॉल आर जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, प्रोपोर्शनल है, सो ग्राफ कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट कैपिटल आर तक के लिए। अब आउटसाइड पॉइंट के लिए E is equal to KQ by स्मॉल आर स्क्वायर, 1 by r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। ये बच्चों डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस यहीं से स्टार्ट होगा, है ना। तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। ये हो गया बच्चों सरफेस का के क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, ये हो गया। सर सेकंड साइड का ग्राफ कर्व होगा ना? हाँ कर्व नहीं है, ये कर्व भी ड्रॉ किया, ऐसे आ रहा है जैसे उसमें ड्रॉ किया था, कर्व डिक्रीज कर रहा, फास्ट डिक्रीज कर रहा, स्ट्रेट लाइन नहीं है। दिस इज कर्व, ये कर्व कम दिख रहा है क्या? अभी ठीक है। हाँ सर। बच्चों अभी बहुत सारे कंसेप्ट बाकी है। क्या करते हैं, अगर मैं पूछ दिया बच्चों कि लेट्स वी हैव अ थिक स्फेरिकल सेल, दैट मींस दिस इज R1, दिस इज R2, और चार्ज जो है वो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। बच्चों इसमें 3 रीजन हो जाएगा। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P। सपोज चार्ज डेंसिटी दे दिया है रो, सॉरी चार्ज डेंसिटी दे दिया है रो, है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट R तीन केसेज है। केस 1 R इज लेस देन R1, केस 2 R1 से बड़ा है R बस लेस देन R2 है, और केस 3 R इज ग्रेटर देन R2। एक काम करता हूँ बच्चों, 2 मैं सॉल्व करता हूँ, एक तुम कर लो। बच्चों इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0,
और इस केस में जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट है, ये सबके लिए तो आउटसाइड पॉइंट है, तो टोटल चार्ज के व्हाट इज क्यू रो इनटू 4π/3 R2 माइनस R1 ये हो जाएगा वॉल्यूम जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है डिवाइडेड बाई R², KQ/R²। ये 2 कर दिया बच्चों, तीसरा तुम्हें करना है, क्या होगा? चलो